नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने इमोशंस को जानकर अपने वाइब्रेशंस को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। अब्राहम हिक्स के अकॉर्डिंग एक इमोशनल स्केल है जिसमें जो कि 22 इमोशंस को कंप्राइज करती है। ठीक है, जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं वो लोएस्ट वाइब्रेशनल फीलिंग्स में आते हैं और जो भी पॉजिटिव इमोशंस हैं वो हाईएस्ट वाइब्रेशनल फीलिंग्स में आते हैं। ठीक है, जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो आपको डाउनवर्ड स्पाइरल में ले जाते हैं, मतलब आपकी वाइब्रेशन बिल्कुल ही नीचे गिरा देते हैं, आपको आपके मैनिफेस्टेशन, आपकी ड्रीम लाइफ से बिल्कुल ही दूर ले जाते हैं। और जो पॉजिटिव इमोशंस हैं जो कि हाईएस्ट वाइब्रेशनल फीलिंग्स हैं वो क्या करती हैं, वो एक अपवर्ड स्पाइरल होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो आपकी वाइब्रेशंस को और ज़्यादा इन्हेंस करता है। ठीक है, अब इस चीज़ को ऐसे समझिए, जैसे मानिए स्केल के अकॉर्डिंग 22 नंबर पे फियर या फिर ग्रीफ, डेस्परेशन, ये वाली फीलिंग है। ठीक है, अब अगर आपको दुख है, अगर आपको डर लग रहा है, ठीक है, तो अगर आप इस इमोशन में हैं तो आप सबसे ज़्यादा उस टाइम पे लोएस्ट इमोशन में होंगे, लोएस्ट वाइब्रेशनली लोएस्ट होंगे आप उस टाइम पे। और उस टाइम अगर आप कुछ निगेटिव सोचेंगे वो जल्दी मैनिफेस्ट होगा, बिकॉज यू आर ऑलरेडी इनटू अ निगेटिव लूप, आप ऑलरेडी एक निगेटिव लूप में हैं। तो जब आप और ज़्यादा निगेटिव सोच रहे हैं तो उस वजह से क्या होगा कि वो निगेटिविटी और ज़्यादा इन्हेंस होकर आएगी आपकी लाइफ में। जैसे कि अगर आप कभी खराब मूड में होते हैं और उसके बाद कुछ गलत हो जाए आपके साथ और आपका मूड खराब हो जाए तो वो पूरा उसके बाद पूरा जो समय है चीज़ें गलत ही होती चली जाती हैं, है ना। वो क्यों होती चली जाती हैं, बिकॉज हम पावर ज़्यादा दे रहे हैं, हम नेगेटिव थॉट्स को पावर ज़्यादा दे रहे हैं, एनर्जी ज़्यादा दे रहे हैं। और इस वजह से क्या होता है, इस वजह से नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा जल्दी फ्रूक्शन में आ जाती हैं, बिकॉज योर एवरी थॉट दैट वी थिंक इज अ क्रिएशन, है ना, और वो थॉट से ही क्रिएशन क्यूरेट हो रहा है। इस वजह से अब अगर आप फियर वाली एनर्जी में हैं तो उससे ऊपर अगर आप गिल्ट या इनसिक्योरिटी में आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप ऊपर उठ रहे हैं वाइब्रेशनली। दो वो भी निगेटिव इमोशन है लेकिन आप ऊपर उठ रहे हैं। उसके अलावा अब मान लीजिए आप गिल्ट से आ गए जेलसी में, आपको जलन होने लग गई किसी को देख के, तो आप और ऊपर उठ रहे हैं। उसके बाद आपको नफरत होने लगी या गुस्सा आने लगा, अच्छे इमोशंस हैं ये। ठीक है, कंपेयर टू फियर, ग्रीफ और गिल्ट। ठीक है, इसके बाद आप अगर आपके अंदर बदला लेने की भावना आ रही है, उसके ऊपर आ जाता है गुस्सा, उसके ऊपर आ जाता है आप डिस्करेज हो रहे हो, उसके ऊपर फिर आप ब्लेम कर रहे हो, फिर वरी, ठीक है, फिर डाउट आता है, फिर डिसअपॉइंटमेंट आता है। अगर आप फियर वाली स्टेट से एक एक स्टेट ऊपर उठते जा रहे हो और अगर आप डिसअपॉइंटमेंट तक आ गए हो, अब आप एक चीज़ समझिएगा, डिसअपॉइंटमेंट भी एक नेगेटिव इमोशन है, परंतु आप इमोशनल स्केल में जो जहाँ पे आप 22वें नंबर पे फियर पे आपकी वाइब्रेशंस थी और आपके इमोशंस थे, वहाँ से अपने आप को आपने एक एक इमोशन ऊपर उठा के, अपनी वाइब्रेशन को एक एक वाइब्रेशन ऊपर उठा के अपने आप को आपने डिसअपॉइंटमेंट में ले आया। ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट वाली वाइब्रेशन पे आप ले आए। तो जो डिसअपॉइंटमेंट वाली वाइब्रेशन है वो एज पर अब्राहम हिक्स इमोशनल स्केल 12वें नंबर पे आती है। तो 22वें से आप 12वें नंबर पे आ गए, मतलब आप उतनी ज़्यादा नेगेटिव से कम नेगेटिव वाली एनर्जी में आ गए, मतलब आपकी वाइब्रेशंस और ज़्यादा थोड़ी बेटर हो गई हैं। अब इसके बाद ये 12 से लेके 22 तक डाउनवर्ड स्पाइरल है। ठीक है, एक नेगेटिव इमोशन, अगर आप एक बार डिसअपॉइंटमेंट में आओगे ना, उसके बाद आप कब फियर और ग्रीफ में पहुंच जाओगे तुरंत आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब बहुत जल्दी आपकी एनर्जी और वाइब्रेशन गिरता चला जाएगा। ठीक, अब इसके बाद जो नंबर 11 से लेके नंबर 1 वाला इमोशन है, मतलब ओवरवेलमेंट से लेके जॉय इज़ दी बेस्ट इमोशन। ठीक है, वो हाईएस्ट वाइब्रेशन में होते हो आप तब जब आप जॉयफुल फील करते हो, जब आप बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटिव फील करते हो, वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वाइब्रेशनल अलाइनमेंट होती है। उस टाइम पे आपकी एनर्जी हाईएस्ट वाइब्रेशन में होती है और उस टाइम पे आप जो सोचते हो, वॉट एवर थॉट यू पुट दैट इंस्टेंटली बिकम्स क्रिएशन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब देखो 11th पे ओवरवेलमेंट है, फिर उसके ऊपर ओवरवेलमेंट मतलब आप चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा आपको फील हो रहा है ना कि ये कैसे होगा, ये इतना ज़्यादा है, ये ऐसा है। ठीक है, इसके बाद फिर फ्रस्ट्रेशन आता है, इतना सारा काम है कैसे करेंगे। फिर पेसिमिज्म आती है, नहीं यार नहीं करना। ये भी नेगेटिव इमोशंस हैं, बट ये नेगेटिव इमोशंस क्या हैं, थोड़े कम नेगेटिव हैं। ठीक है, फिर बोर्डम आती है, फिर आपको लगता है ठीक है पर्याप्त है, कंटेंटमेंट आ गई, फिर होपफुलनेस आती है कि हो जाएगा, फिर ऑप्टिमिज्म आती है कि भैया नहीं यार कर ही लेंगे। ठीक, फिर आप बिलीव करने लगते हो पॉजिटिवली, फिर उसके बाद आप में हैप्पीनेस, ईगरनेस आ जाती है करने की, एंथुजियाज्म आ जाता है, फिर अंदर से पैशन आता है कि नहीं यार करना तो है यार, करना ही पड़ेगा। फिर जब आप उस चीज़ को करने लगोगे तो आपको जॉय मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको कॉन्शियसली पहले ये देखना है कि आप किस इमोशनल स्टेट में हो अभी एज ऑफ नाउ।
ठीक है। जब आप ये समझ लें कि आप किस इमोशनल स्टेट में हैं एज ऑफ नाउ, उसके बाद आपको कार्यरत होना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क। किस चीज़ पे काम करना पड़ेगा? आपको काम करना पड़ेगा कि आप क्या चाह रहे हो अपने जीवन में, आप अपनी और ज़्यादा अपनी वाइब्रेशंस को कैसे इन्हेंस कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज सी, जो आप सोच रहे हो वो ही आपको क्या बन के आएगा, आपका रिजल्ट, आपकी लाइफ की डेस्टिनी बन जाएगी। जो आप डेस्टिनी बोलते हो, इट इज़ नथिंग बट यू, वॉट यू, एवरी थॉट दैट यू आर क्यूरेटिंग, वही आपकी डेस्टिनी बन जाएगी। इसको ऐसे टेस्ट करके देख सकते हो आप कि अगर आप टैरो या एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हो, तो अगर आप खुद बहुत नेगेटिव हो ना, तो आप देखना आपकी लाइफ में अगर कोई टैरो रीडिंग आएगी तो वो टैरो रीडिंग उसी बिलीफ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कराएगी कि ये चीज़ आप नहीं कर पाओगे, या एस्ट्रोलॉजिकली भी वो चीज़ आपके चार्ट में शो नहीं होगी। और यही अगर आपका वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप बहुत ज़्यादा जॉयफुल स्टेट में हो, आप अलाइनमेंट में हो, तो आपका वो पता है टैरो रीडिंग भी आपके पास वही आएगी जो आपके बिलीफ को और स्ट्रॉन्ग करेगी और पॉजिटिव रिजल्ट देगी। और एस्ट्रोलॉजिकली भी आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स वाली ही वो आपको बातें बताएंगे, ठीक है। तो मतलब एक उन्होंने भी, कृष्ण जी ने भी बोला है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, है ना। मतलब जो आप देखते हैं, जो आप क्यूरेट करते हैं, वही आपकी दुनिया बनती चली जाती है। तो इस चीज़ पे भी आपको काम करना पड़ेगा। और एक चीज़ है, आप 17 सेकंड रूल को अपनी लाइफ में अपनाना चालू करें, ठीक है। 17 सेकंड रूल मतलब एक बार आप 17 सेकंड के लिए किसी एक थॉट को आप जब एनर्जी देते हैं, आपकी पूरी बॉडी की एनर्जी चेंज हो जाती है। उस एनर्जी को आप मल्टीप्लाई करके 68 सेकंड तक पहुँचाएँ, मतलब 4 साइकिल करें। तो जब आप वो 4 साइकिल करेंगे ना, उसके बाद वो अपने आप पॉजिटिव 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 में मल्टीट्यूड होता चला जाता है थॉट प्रोसेस का, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, इमोशनली अपनी इमोशंस पे ध्यान देना है भाई, कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। तो हम इमोशंस को कंसिडरेशन में लेते हुए क्या करेंगे, अपनी वाइब्रेशंस को और ज़्यादा इन्हेंस करने की कोशिश, और वाइब्रेशन इन्हेंसमेंट के साथ साथ अपनी लाइफ में और ज़्यादा एक्सेल करने की कोशिश। बिकॉज सी, जो भी चीज़, जो भी थॉट आपके मन में आया है ना कि मुझे ये चाहिए, वो ऑलरेडी आपका है, इसीलिए आपके पास वो थॉट प्रोसेस आया है, ठीक है। और अगर आपको ह्यूमन फॉर्म में बर्थ मिला है, मतलब आपको लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक्सेल करना है, इसीलिए आपको ह्यूमन फॉर्म में बर्थ मिला है। अदरवाइज आप किसी भी एनिमल या कोई भी XYZ फॉर्म में बर्थ ले सकते थे। बट इफ़ यू हैव गॉटन द चांस टू बी इन द ह्यूमन फॉर्म, इसका मतलब सिंपल सा ये है दैट यू हैव बॉर्न टू रूल, यू आर द किंग, यू आर द क्वीन ऑफ योर लाइफ। सिंपली इस चीज़ को अपने सबकॉन्शियस में फीड कर लो अच्छे से, दैट यू आर द क्वीन, यू आर द किंग, ठीक है। आपने जन्म ही लिया है भाई अपनी लाइफ एकदम लग्जरियस वे में जीने के लिए, जो आपको चाहिए वो चीज़ों के साथ, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ की हर चीज़ में कॉन्शियसली एफर्ट डालना चालू करो। थोड़ा, मुझे पता है जब आप नेगेटिव स्टेट में होते हो तो चीज़ें बहुत दूर लगती हैं, और आई हैव ऑल्सो बीन देयर, इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी फॉर मी टू। जब आप नेगेटिव इमोशंस में होते हो तो आपको लगता है लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, और फिर वो और डाउनवर्ड स्पाइरल हो जाता है। फिर देखो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर गलत गलत थॉट प्रोसेस भी हो जाते हैं, है ना। वो क्यों होता है? बिकॉज हम नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। और मुझे पता है जब आप नेगेटिव इमोशंस में होते हो तो आपको कहीं पे भी एक, वो बोलते हैं ना, उम्मीद की किरण नहीं दिखती है, बट आपको आपकी खुद की उम्मीद की किरण बनना होगा। यू हैव टू टाइटन द सीट बेल्ट एंड यू हैव टू डिसाइड फॉर योर सेल्फ कि नहीं भाई, दिस इज़ माई लाइफ एंड इन दिस लाइफ माई रूल्स आर गोइंग टू रन। और मैं अपनी लाइफ बर्बाद नहीं होने देने वाला, क्योंकि मैंने अगर ह्यूमन फॉर्म में बर्थ लिया है, सो दिस बर्थ इफ़ आई हैव टेकन ह्यूमन फॉर्म में, मतलब मैंने अपनी लाइफ में बिल्कुल राजा की तरह जीने के लिए जन्म लिया है। बिकॉज भगवान ने मुझे ताकत दी है दैट वॉट एवर आई एम थिंकिंग इज़ द डेस्टिनी दैट आई एम क्रिएटिंग, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन डेस्टिनी। तो प्लीज़ अपनी अपनी लाइफ के राइटर्स बनो, अपनी अपनी लाइफ के पाथ पेवर्स बनो, दूसरे के हाथ में मत छोड़ो चीज़ें, ठीक है। और एक चीज़ और है, कोई दूसरा आपकी लाइफ नहीं बना रहा है। कोई भी जिस तरीके से आपकी लाइफ में रिएक्ट कर रहा है वो आप ही का सेल्फ इमेज दिख रहा है आपको, ठीक है। तो अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रोक टोक हो रही है या आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं चल रही, बिकॉज यू आर थिंकिंग कि वो इंसान ऐसा करेगा, दैट्स वाई इट इज़ हैपनिंग इन दैट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अपनी लाइफ का सेवियर बनो, यू हैव टू बी द किंग and you have to be the queen of your own life and you have to behave in that way। उस तरीके से बिहेव करना चालू करो, अपनी अपनी लाइफ की लगाम बोलते हैं ना जो, वो अपने हाथ में पकड़ो, ठीक है। और फिर देखो कि क्या कितनी भन्नाट तरीके से अपनी अपनी लाइफ में एक्सेल करोगे, ठीक है। मतलब दुनिया देखती रह जाएगी, इतनी जल्दी सक्सेस मिल जाएगा लाइफ में और पता भी नहीं चलेगा कैसे मिल गया सक्सेस, ठीक है।
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एक वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने नोन लोगों के साथ प्लीज़ शेयर कर दें, बिकॉज दैट गिव्स मी मोटिवेशन। ठीक है, और थोड़ा सा मुझे भी लाइक अच्छा पॉजिटिव फील होता है वो देख के कि कितने ज़्यादा लोगों तक मैंने हेल्प कर पाया। ठीक, अच्छा, अगर आपको न्यू ईयर के लिए स्क्रिप्टिंग जो होता है डिक्लेरेशन, उस पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक बार टाइप कर देना डिक्लेरेशन का वीडियो, सो दैट आई कैन पोस्ट इट बिफोर न्यू ईयर, ताकि आप प्रिपेयर्ड रहो अपनी सारी चीज़ों के साथ। ठीक है, अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप मैनिफेस्टिंग, स्टे पॉजिटिव, स्टे ग्राउंडेड, स्टे हैप्पी एंड बिहेव लाइक अ किंग और क्वीन। ठीक है, हरि ओम तत्सत।